कोई? और सुअर कौन है वो सबको पता है भाई। ये वही पत्रकार है ना जो तलवे चाटने वाले और जो पत्तल चाट पत्रकार है, जिनको सुअर कह के कल दौड़ा है ना और आज भी दौड़ाया गया। मुद्दे की बात ना करके हिंदू मुस्लिम यहाँ आके करेंगे। और जिस पत्रकार को सुअर कह के दौड़ाया उसने भी तो पहले लोगों को इसी लिहाज से गया था कि सुअर है ये है। अब जिस पत्रकार ने सुअर का टैग दिया था उसको आज खुद सुअर का टैग मिल गया तो क्या करे? गोदी मीडिया भी उन्हें नहीं बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे मोदी मीडिया। क्यों? वो पत्रकार वो मोदी मीडिया है जो हर जगह जाते हैं एजेंडा सेट करके जाते हैं हिंदू मुस्लिम का, कि भैया अपने पप्पा के लिए काम करना है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करें बस भाई। तो सुअर कह के तो दौड़ाए जाओगे। गोदी मीडिया का बहिष्कार हो रहा है और वीडियो इस प्रोटेस्ट से कई सारे ऐसे वीडियो भी देखे जहां पर सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कई ऐसे पत्रकार हैं जो यहां पर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा करते हुए नजर आते हैं और जैसे ही भनक लगती है उनको दौड़ा दिया जाता है। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, कैसे देखती हैं? हमने अभी देखा यहाँ पर फिर से बहिष्कार हुआ, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या है? लगेंगे नहीं क्या गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे? काहे नहीं लगेंगे? क्यों? जब ये मीडिया वाले यहाँ आके नफरत फैलाएंगे और ये बोलेंगे कि काकरोच है, ये हिंदू विरोधी है, ऐसे नारे लगा रहे, तो गोदी मीडिया के नारे तो लगेंगे ना। और क्या गलत है भाई? सुअर ही तो बोला, जब काकरोच है तो सुअर भी तो है। अब जब हम काकरोच है तो सुअर नहीं है? सही बोला है। सही नहीं बोला, सही तो बोला। जब हम काकरोच है तो कोई सुअर तो होगा ही ना। सही बात है ना, हम काकरोच है तो सुअर भी है कोई। और सुअर कौन है वो सबको पता है भाई, जिनके पीछे नारे लगे थे कल कि गो बैक सुअर 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 कह के। ऐसा क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है? अब एक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, ठीक है, तो मुद्दा क्या रहना चाहिए? नीट पेपर एग्जाम कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ना कि मुद्दा यहाँ ये होना चाहिए कि आरएसएस के लिए क्या नारे लग रहे हैं, हिंदू संगठन के लिए क्या नारे लग रहे हैं। ये कोई मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम का यह मुद्दा है, क्योंकि यहाँ सभी छात्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के छात्र हैं। यहाँ पे कोई एक धर्म का छात्र है? वही चीज है ना, ये वही पत्रकार है ना जो तलवे चाटने वाले और जो पत्तल चाट पत्रकार है, जिनको सुअर कह के कल दौड़ाया ना और आज भी दौड़ाया गया पत्रकार, तो उनको तो दौड़ाया जाएगा ना। और सही बात है, दौड़ाया, मैं तो कहूंगी और ज्यादा दौड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुद्दे की बात ना करके हिंदू मुस्लिम यहाँ आके करेंगे। और जिस पत्रकार को सुअर कह के दौड़ाया उसने भी तो पहले लोगों को इसी लिहाज से गया था कि सुअर है ये है। पत्रकार ने तो बोला था ना पहले, तभी तो सुअर कहा गया था। अब जिस पत्रकार ने सुअर का टैग दिया था उसको आज खुद सुअर का टैग मिल गया तो क्या करे? बात साफ है भैया, तुम्हें तो दौड़ाया जाएगा हर जगह, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। और तुम क्या, तुम्हारे 4-5 जो भाई हैं ना सीपी वाले, उन सबको ऐसे ही दौड़ाया जाएगा क्योंकि तुम लोगों की हरकतें ऐसी हैं। मतलब वही चीज है ना, इनके घर में तो कोई छात्र नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर नहीं रहा, हमारे आप जैसे घरों के बच्चे करते हैं ना। अब इन लोगों को बर्दाश्त होता नहीं कि ये जो छात्र हैं वो यहाँ पे कैसे बैठे। वो भी तो पढ़ लिख कर आ रहे हैं, वो क्यों तैयारी गुंडा बनाते हैं बस। अब वही चीज है ना, अब जैसे मेरा भाई नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अब वही चीज है ना, जब हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे तो डर होगा ना लोगों में कि भाई दोबारा पेपर लीक हो गया तो कहीं फिर से इस्तीफा ना हो जाए। लेकिन क्या बात है, बीजेपी की डिक्शनरी में ना इस्तीफा नाम की कोई चीज नहीं लिखी है। क्यों? रेल हादसे होते हैं तो रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। अब पेपर लीक हो रहा है, अब देखिएगा कुछ दिन बाद ना मंत्रिमंडल की बैठक है, अब इस्तीफा तो हो या ना हो इस बात का तो गारंटी नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को ना एजुकेशन मिनिस्टर से हटा के कोई और पद जरूर दे देंगे, जिससे कि वही चीज है ना, इनके में इस्तीफा नाम की कोई चीज नहीं है। इस्तीफा तो देना बहुत मुश्किल है, ये लोग यहाँ से उठा के दूसरी जगह बैठा देंगे और कुछ नहीं करना है इनको। पर जिन पत्रकारों की आप बात कर रही हैं, हाँ, क्या वो एजेंडे के साथ आते हैं यहाँ पर? भाई वो पत्रकार वो है ना गोदी मीडिया भी उन्हें नहीं बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे मोदी मीडिया। क्यों? वो पत्रकार वो मोदी मीडिया है जो हर जगह जाते हैं एजेंडा सेट करके जाते हैं हिंदू मुस्लिम का, कि भैया अपने पप्पा के लिए काम करना है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करें बस भाई। अब वही वो पत्रकार यहाँ आए थे हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करने, लेकिन वो इतना भूल गए ये जैनजीस है, हम छात्र हैं, हर कास्ट के यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कास्ट का बच्चा यहाँ मिलेगा। अब यहाँ आके तुम हिंदू मुस्लिम कर लोगे इस जगह पे? नहीं करोगे ना, तो सुअर कह के तो दौड़ाए जाओगे। और सुअर क्या, गोदी मीडिया कहलाओगे, सुअर कहलाओगे। नहीं करने दी जा रही है। मैं तो चाहूंगी ना इनको ना हर जगह एंट्री नहीं देनी चाहिए, जहाँ जहाँ विपक्ष के लोग प्रोटेस्ट करें। छीन रहे हैं आप उनकी। अरे वो कैसे पत्रकारिता करेंगे? वो आप जा सकते हैं बीजेपी के किसी प्रोटेस्ट में कवर करने गए हैं आप आज तक? बताएं आप गए, कहाँ गए बताएं? रेखा गुप्ता का प्रोग्राम थे वहाँ गए? नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल मोदी मीडिया के लोग जाते हैं जो क्या सवाल पूछते हैं कि रेखा गुप्ता बड़ा अच्छा काम कर रही है। भाई रेखा गुप्ता ने सोना बना दिया दिल्ली को, रेखा गुप्ता ने कहा आसमान पहुँचा दिया, लेकिन है क्या दिल्ली में? अब भाई है ना, आप जैसे लोग जो निष्पक्ष होकर पत्रकार, यहाँ पर भी तो कह रहे हैं ना कि हिंदू विरोधी नारे, देश विरोधी। कौन से नारे लगे मुझे बता दीजिए। 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, मैं यहाँ थी,
सुबह से लेकर रात 5 बजे तक यहाँ थी। कल प्रोटेस्ट हुआ, मैं यहाँ थी। आज हो रहा है, मैं यहाँ हूँ। कौन से ऐसे विरोधी नारे लगे मुझे बता दीजिए। नारे क्या लगे थे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। भाई क्यों नहीं दे देते इस्तीफा? इतने 12 छात्रों की मौत हुई है, कम बात है? अभी और कम बात है? कम बात है ये? लेकिन नहीं, क्या कह देते, पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ सवाल लीक हुए हैं। अब मतलब कुछ, अब क्या बोलूं मैं इनको? वही बात है ना, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो इनसे सवाल पूछेगा, और ये लोग चाहते नहीं है कि बच्चे पढ़े, बच्चे एजुकेट बने। अब एक सवाल ये भी तो है ना कि जो पेपर लीक हुआ, अगर वो छात्र पास होके डॉक्टर बन गए तो क्या इलाज करेंगे? आपकी किडनी गायब कर देंगे, आपके फेफड़े गायब कर देंगे, यही इलाज करेंगे ना? किसी का अच्छे से इलाज कर पाएंगे? अच्छे से इलाज तो वही बच्चा करेगा ना जो ऐसे पढ़ लिख के जाएगा, जो जमीनी से पढ़ के जाएगा, अच्छे से मेहनत करेगा, वही तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। या वो डॉक्टर बनेगा जिसने पैसा देकर पेपर खरीदा और पेपर लीक हो गया, वो डॉक्टर बनेगा? अच्छा नहीं बनेगा ना। अब वही चीज है ना, हम जेनजिस, हम बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सरकार लगातार हमें क्या नहीं कुछ कह रही है, कभी कुछ कह देती है, कभी कुछ कह देती है, लेकिन हम लोगों को तो यही ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे और जो 12 छात्र मरे उनके घर वालों को थोड़ी राहत दे दे सरकार। यही तो मांग है, और इससे ज्यादा कोई मांग है? कब तक रहेगा ये, क्योंकि दूसरा दिन है आज। अब वही चीज है ना, मोदी जी परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं। मोदी जी पहले कहते थे हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से माँ का महंगाई नहीं निकलता। मोदी जी अब आपके मुंह से कब निकलेगा कि नीट का पेपर लीक होगा और बच्चों ने सुसाइड कर ली? कब आप इस बात पे चर्चा करेंगे, ये बता दीजिए हमें। क्यों मोदी जी इस बात पे चर्चा नहीं करते? मोदी जी आम खाने पे चर्चा करते हैं, बताओ। मतलब बच्चों के पेपर लीक हो गए, हम जैसे छात्र सड़कों पर इतनी गर्मी में 45 डिग्री में सड़कों पर लेटे हैं, और मोदी जी क्या चर्चा करते हैं? आम कैसे खाएं? अरे भाई कैसे भी आप खाएं, हम भारत में रहते हैं, हम आम काट के भी खाते हैं और गुठली सुंदा भी खाते हैं। अब इसे बताने की बात है कि आम कैसे खाएं? नहीं ना, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो मोदी जी हमें बताएंगे? मोदी जी परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं, कम से कम उस चीज पे भी चर्चा कर लीजिए कि छात्र जो सुसाइड कर रहे हैं, और मोदी जी उस पे चर्चा कर लीजिए कि जो नीट के बच्चे आज सड़कों पर आ गए ना, उस पे भी चर्चा। वही चीज है ना, अगर इस्तीफा देंगे तो थोड़ा तो खौफ आएगा ना दिमाग में कि भाई कि पहले छात्र बैठे थे तो इसका इस्तीफा हो गया, अब दोबारा अगर पेपर लीक हो गया तो छात्र फिर बैठेंगे, तो इस्तीफे का डर आएगा ना, थोड़ा डर आएगा ना। बीजेपी में इस्तीफों का दौर नहीं, चलन नहीं है। इस बार ना जेनजिस छात्र बैठे हैं, ठीक है, जिनको इन लोगों ने टैग दिया कॉकरोच। कॉकरोच की ना अगर एक टांग भी तोड़ दोगे ना फिर भी वो मरता नहीं है, ठीक है। तो इस बार कॉकरोच बैठे हैं सड़कों पर, तो इस बार कॉकरोच सड़कों पर है। अगर आप 2 टांग भी तोड़ देंगे ना फिर भी कॉकरोच जिंदा रहता है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और हम जैसे छात्र ना, जिन्हें हम जेनजिस कहते हैं ना, हम बन चुके हैं कॉकरोच। तो अगर आप हमारे पैर भी तोड़ेंगे ना तब भी हम ना खड़े हो जाएंगे यहाँ पे दोबारा। और जब पेपर लीक होगा ना छात्र सड़कों पे जरूर दिखेंगे, ऐसे ही जैसे आज हैं। आप देखो ना, इस देश में कितने सारे विरोध प्रदर्शन हुए, लंबा संघर्ष चला, किसान आंदोलन, अरे उसमें बच्चे नहीं थे ना। इस बार प्रोटेस्ट में कौन है? 18 साल से लेकर 55 साल तक के बुजुर्ग है। ये देखिए अंकल भी यहाँ पे। तो वही चीज है ना, अब बच्चे तो इन्हीं के है ना, अब बच्चे तो इन्हीं के है ना। तो अब बच्चे और माँ बाप ना साथ में खड़े हैं। और जब वही चीज है ना, जब पहले माँ बाप अकेले खड़े होते हैं ना तो चाहे सरकारें ना सुने, लेकिन जब दोनों पीढ़ियां साथ में खड़ी होती है ना तो सरकार को सुनना पड़ता है और सरकार को झुकना पड़ेगा। इस बार बरगलाने वाली बात जो आ रही है, हाँ। क्या कि युवाओं को उकसाया जा रहा है, ये सच है क्या? भाई कौन से छात्र को उकसाया जा रहा है? पेपर हमारा लीक हो रहा है, जो गलत हो रहा है। देख लिया वाले भी आप ही हो, आपकी वजह से अब पेपर लीक हमारा हो रहा है। तो भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़ता तो भारत का आजादी नहीं मिलता। अब देखें, वही देश की अब हम छात्र हैं, एक मिनट भगत सिंह की खून की रवानी रखने वाला युवा है। अब देखें, हम छात्र हैं, मैं कहाँ से यूपी से हूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई एग्जाम सेंटर बरेली से यहाँ पड़ता है, दिल्ली में कितने रुपए खर्च होते हैं मेरे पता है? आने जाने में 2000 रुपए। और मेरे पापा मम्मी कैसे मुझे पैसे देते हैं उस किराए के, वो मुझे को पता है ना, या आपको पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो अगर वही पेपर लीक हो जाता है तो दोबारा मैं अपने पापा मम्मी से कहूंगी कि मुझे फिर 2000 रुपए दो, एग्जाम है मेरा दोबारा।
तो सरकार का मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्यों नहीं है, जो देश का गोदी मीडिया बड़ी चैनल नहीं आ रही है। गोदी मीडिया के साहिब पे जब जब सवाल उठे तब गोदी मीडिया दिखाती है साहिब एक मिनट साहिब की वाहवाही दिखाएगी ना गोदी मीडिया हम जैसे बच्चों को नहीं दिखाएगी ना। गोदी मीडिया मोदी जी को दिखाएगी कि मोदी जी का डंका बज रहा है, बड़ी मीडिया वो दिखाएगी, हमें नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम आम आवाज उठा रहे हैं ना। अब बड़ी मीडिया क्या दिखाएगी कि साहिब लंदन गए, साहिब ट्रम्प से मिले, बड़ी मीडिया ये दिखाएगी। बड़ी वो कह रहे हाथ नहीं मिला। तो ये विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी कि हम आज जंतर मंतर पर सो भी रहे हैं, मैं गिनवा दूंगा। हम यहाँ सो रहे हैं, मोदी जी ये विश्व गुरु बना रहे हैं, ठीक है। और विश्व गुरु ये बना रहे हैं कि आज बच्चे ना सुसाइड कर रहे हैं, इस बात का विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने। और कौन सा विश्व गुरु बना दिया आप बताइए।